Assalamu alaikum and welcome back to a new lecture. My name is मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के बारे में। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर का सीक्वल है, तो लास्ट लेक्चर की जो एग्जांपल्स हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे। तो इफ कंडीशन विद एन अनदर कंडीशन इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, विच मीन्स कि एक इफ कंडीशन का जो ब्लॉक चल रहा होगा उसके अंदर जब हम दोबारा से एक इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे तो ये हमारी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हो जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल करवाई थी, बट मैंने इसको मेंशन नहीं किया था क्योंकि चीज़ें पजल हो जानी थी। तो मैंने एक अलग सेशन के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दी है और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसकी जगह हम लोग यूज़ करे होते हैं एल्स इफ कंडीशन, मीन्स के उसको हम एलिफ लिखते हैं, ELIF, और उसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एक कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि 4-5 स्टूडेंट्स हैं। अगर एक स्टूडेंट का नेम हम लिखेंगे तो वो बताएगा कि आपने प्रोसीड करना है रूम नंबर 1 पे, सेकंड के लिए रूम नंबर 2 पे, और अगर कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम कह देंगे इनवैलिड स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट नेम का और मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। एंटर स्टूडेंट नेम। अब मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ स्टूडेंट मूवीज, तो प्रिंट करवा दो प्रोसीड टू रूम नंबर 1। अब अगर हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे थे तो मुझे यहाँ पे दोबारा से एक इफ कंडीशन का ब्लॉक स्टार्ट करना था, लेकिन मैं ये काम अब एल्स इफ कंडीशन से करूँगा। तो मैं सेम मार्जिन पे जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा एल्स इफ, और एल्स इफ लिखने का तरीका है एलिफ ऐसे, और फिर मैं लिखूँगा स्टूडेंट इक्वल टू उमर। तो प्रिंट कर दो प्रोसीड टू रूम नंबर 2। दोबारा से मैं एल्स इफ लगाऊंगा, स्टूडेंट अब्दुल्ला प्रोसीड टू रूम नंबर 3, और फिर हम करते हैं एक और else if student is equal to Hasan, print proceed to room number 4। और जब हम सारी कंडीशंस लगा देंगे तो लास्ट में हम एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे, ताकि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट आ गया है जो इन चारों में से नहीं है तो हमें इस प्रोग्राम प्रिंट करवा दे इनवैलिड स्टूडेंट। तो उसके लिए मैं लास्ट पे लिखूंगा एल्स, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा इनवैलिड स्टूडेंट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे मेरे पास कर्सर आ गया है और मैं सबसे पहले लिख के देखता हूँ उमर। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो देखें प्रोग्राम ने इस कंडीशन को वेरीफाई किया है और देखा कि क्या यूज़र उमर हमारे पास है। तो स्टूडेंट है उमर हमारे पास, तो उसने आंसर दे दिया प्रोसीड टू रूम नंबर 2। तो मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुगीस। तो देखें उसने फर्स्ट कंडीशन को चेक किया है कि क्या हमारे पास स्टूडेंट मुगीस है, तो वह उसने हमें प्रिंट करवा दिया प्रोसीड टू रूम नंबर 1। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, हम एक ऐसा स्टूडेंट लिखते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारिन, और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशंस को वेरीफाई किया गया और स्टूडेंट ने मैच नहीं किया तो हम एल्स कंडीशन पे जंप कर गए। तो प्रोग्राम ने फिर शो करवा दिया कि ये जो स्टूडेंट आपने लिखा है ये इनवैलिड स्टूडेंट है,
मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया गया। तो आज हम लोगों ने नेस्टेड इफ कंडीशन के बारे में पढ़ा, इफ एल्स इफ कंडीशन के बारे में पढ़ा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।